हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। सभी लोग जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे, ये आशा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने, जैसा कि आपको देख के ही लग रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आप कहीं मत जाइएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ मजेदार जो ट्विस्ट हैं और मजेदार जो चीजें हैं आपको वीडियो के अंत तक मिलती जाएंगी। तो इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं और लास्ट में बहुत ही अच्छी चीज यहाँ से निकल के आने वाली है। तो मत जाइएगा कहीं पर, पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग व्यंजक निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे माना एक्स और वाई, समांतर प्लेट संधारित्र को तो आप भली भांति पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो प्लेटें होती हैं और प्रत्येक प्लेट को आवेश दिया जाता है, यानी धातु की जो प्लेटें होती है और इसके बीच में एक अचालक पदार्थ भरा होता है। तो यहाँ पर वो समांतर प्लेट संधारित्र का तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसकी धारिता का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना एक्स और वाई धातु की दो प्लेटें हैं, तो दो प्लेटें अपने पास हो गई धातु की, ठीक है। और जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल ए भी हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी को हमने डी मान लिया और प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, जो उसके अंदर का मीडियम है, वो वायु रखा गया है या निर्वात रखा गया है, ठीक है। तो प्लेट एक्स को, जो ये प्लेट एक्स है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। इसकी वजह से जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण के माध्यम से उसके किसी को आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के माध्यम से उसके बगल वाली पे भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे हमने प्लेट एक्स को आवेश दिया प्लस क्यू, तो सामने वाली जो प्लेट थी वाई, वहां पर भी एक आवेश उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही आवेश उत्पन्न होगा तो वो जो सामने उत्पन्न होगा वो होगा विपरीत आवेश। तो माइनस का उत्पन्न हुआ सामने वाली प्लेट के अंदरूनी भाग पे, और उसके बाहरी सतह पे, यानी इसी वायु की बाहरी सतह पर कैसा उत्पन्न हो जाएगा, प्लस का आवेश। अब जब अंदर वाली पे माइनस, बाहर वाली पे प्लस हो गया, लेकिन बाहर वाली प्लेट को हमने दो जोड़ रखा है, बाहर वाली सतह को वाई प्लेट की बाहर वाली सतह को पृथ्वी से जोड़ रखा है। तो जो प्लस का आवेश था वो पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार से एक्स पे जो आवेश होगा वो प्लस का होगा और वाई पे जो आवेश होगा वो माइनस का होगा। एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, तो ये दोनों एक विभव क्रिएट कर देंगे, इन दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इसी वजह से बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक। तो कहानी यहाँ तक कि ये आई कि आवेश जो दोनों के बीच था विपरीत हो गया और दोनों के मध्य उत्पन्न हो गया एक वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे हमें धारिता चाहिए थी, तो वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब प्रत्येक प्लेट का अगर हम पृष्ठीय आवेश करें तो सिग्मा मान लें, तो गॉस का ही एक अनुप्रयोग है। इसमें बताया गया है कि अगर दो समतल चादर हैं तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो ई बराबर, वो तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। वही हमने लिखा, अगर प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा मान लिया जाए, तो प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। तो हमने ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लिया यहाँ पे। अब आपको पता है सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, परंतु सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो फिर ई बराबर क्या होगा, यहां से लिख लेते हैं, ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अब चूंकि प्लेटों के बीच की दूरी है डी, तो अगर प्लेटों के बीच की दूरी डी है तो उस केस में इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। तो V बराबर E इंटू डी होगा, तो V की वैल्यू, E का मान कितना रखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इंटू में D रख देंगे, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, किसका मान, ये हो गया V का। परंतु हम लोग जानते हैं जो धारिता का सूत्र है, धारिता का जो सूत्र है, तो धारिता के सूत्र से, परंतु धारिता C बराबर Q अपॉन V, हम लोगों ने सूत्र धारिता का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो C बराबर, नहीं पढ़े तो याद रखना, धारिता जो होती है वो C बराबर Q अपॉन V होती है। तो
Q तो Q ही रहेगा, और V का मान यहां से आप उठा के रख देंगे, तो V का मान कितना रखा जाएगा, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा आपका, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो C की वैल्यू आई है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आई है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये क्या निकल के आया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच क्या है, माध्यम पूरा का पूरा निर्वात है। अब मान लिया जाए उसके माध्यम की बात कर रहा है, तो माध्यम, अगर मान लीजिए माध्यम, यदि यहां लिख लें, यदि जो माध्यम है आपका, माध्यम का परावैद्युतांक, कोई माध्यम भर दिया जाए, कोई मीडियम इसके अंदर है, अचालक पदार्थ है, कोयला है, रबड़ है, या कोई चीज भर दी जाती है इसके अंदर, उस माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के हो तब C की वैल्यू क्या होगी, तब उसको C के मान लेना, तब C के बराबर यहीं पे लग जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद रखना। यानी आपका अगर एयर है, हवा है, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर आपका माध्यम सीके है, कोई माध्यम रख दिया जाए, परावैद्युत माध्यम रख दिया, याद रखना परावैद्युत माध्यम भरने से धारिता बढ़ जाती है, तो अगर हमने परावैद्युत माध्यम रख दिया तो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता अगर बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, के गुना बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी, याद रखना। कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि परावैद्युत माध्यम भरने से धारिता, आप कोई मान लीजिए आपने ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक मान लीजिए 2 है, तो 2 गुना धारिता बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहां तक की ये जानकारी आपके फायदे के लिए मैंने बता दिया है। ये जानकारी आपको बहुत कायदे से, अगर दोनों को डिवाइड करवा दे सपोज दैट, तो के का मान भी पता चल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, के का मान पता चल जाएगा। तो इसको मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2, और समीकरण 1 व 2 को भाग करवा दे, ठीक है, यहाँ भाग करवा दे रहे हैं, समीकरण 1 को भाग कर दे 2 से, तो समीकरण 1 C के बराबर इधर का ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इधर का ऊपर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट D 1 अपॉन K बचेगा, तो C अपॉन C के बराबर 1 अपॉन K, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो C के का मान कितना हो जाएगा, KC हो जाएगा, धारिता K गुना बढ़ जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी भी परावैद्युत पदार्थ भरने से किसी भी संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है, धारिता K गुना बढ़ जाती है, ये भी चीज आपको प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, इंपॉर्टेंट रख के रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, ठीक। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।